दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात हो तो उसके साथ एक नारा जरूर निकलता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सवाल है जो वैकेंसी पुलिस विभाग की आर.के. विश्वकर्मा के समय में आई थी, 2018 में आई थी, पुलिस में भर्ती हुई थी, उसके बाद जो अभ्यर्थी आप पीछे देख रहे हैं, जो नौजवान देख रहे हैं, लंबी प्रतीक्षा की आज चल रहा है 2023 में पुनः पुलिस की भर्ती आई है। सवाल इस बात का है कि जो नौजवान 2019 में पुलिस बनने का सपना देखा होगा तो क्या उसका सपना धराशायी रह जाएगा। सवाल सिर्फ एक ही है, सरकार से सिर्फ एक ही बात का उत्तर है, एक ही मांग है। ये जो नौजवान है इस बात की मांग कर रहे हैं कि हमें आयु सीमा में भर्ती प्रक्रिया में कुछ छूट दी जाए। छूट जायज़ भी है, क्योंकि पहले भर्तियां जो थी 1 साल के अंदर पर, 6 महीने के अंदर पर, 1.5 साल के अंतराल पर हुआ करती थी। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी योगी पार्ट 2 में वैकेंसी जब पहले आई है, योगी पार्ट 2 की वैकेंसी 2023 में आई है, सवाल है क्या इनको छूट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, ये तो आप लोग कमेंट करके बताइए। इन्हीं लोगों से पूछ लेंगे कि ये लोग छूट क्यों चाहते हैं। आपको भी पता है, लेकिन इनकी भी पीड़ा हम समझ लेते हैं। ये बताइए, आप पुलिस में भर्ती होने का सपना कब से देख रहे हैं? 2018 से सर। 2018 से देख रहे हैं। अब तो लंबी प्रतीक्षा के बाद आ गई है वैकेंसी, तो अब क्या दिक्कत आ रही है? सर 5 साल बाद वैकेंसी आई है और हम ओवर एज हो गए हैं, जबकि सरकार को चाहिए कि कम से कम हमें 5 साल की छूट दे, लेकिन मिनिमम तो 3 साल की होनी चाहिए। सर हमें ये जानना चाहते हैं सरकार से कि हमें जब रेस में उतरने ही नहीं दे रहा तो हमें कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि हम बाहर हो गए? टाइम लिमिटेशन से ही बाहर हो पा रहे। सर ये तो प्राकृतिक नियम है ना, हमारी एज बढ़ती रही है, हम रोक तो नहीं सकते थे उसे। सरकार की गलती थी सर, जो 2021 में वैकेंसी आनी थी वो आज 4 साल बाद, 5 साल बाद आ रही है, तो इसमें गलती किसकी है सर? हमारी सरकार से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि कृपया हमें कम से कम 3 साल की हर वर्ग की छूट देनी चाहिए। यानी जो गलती अधिकारी किए हुए हैं, जो प्रशासन ने गलती की हुई है, उसका खामियाजा आप लोग क्यों भुगते हैं? हम अभ्यर्थी जो हैं 2018 में जब भर्ती आई थी तो तब हम लोग आयु सीमा में थे ही नहीं, तब हम लोगों की आयु सीमा कम थी। अब 2023 में जब भर्ती आई है तो हम पूरी तरह से आयु सीमा से बाहर हो गए। ये सरकार का एक सिद्धांत है, ये सबका साथ सबका विकास। तो अब हमें तो विकास में एक बार भी मौका नहीं दिया गया, ये कैसा विकास है? तो जब हमें एक बार मौका नहीं दिया गया, हम पूरी तरह से बाहर हो गए और हमारा और कोई उद्देश्य भी नहीं। हम तो एक ही उद्देश्य लेकर चल रहे थे कि यूपी पुलिस की जो भर्ती होगी इसे हम अपना सारा उद्देश्य, मेरा जो मेन फोकस था, मेरा लक्ष्य था, वो तो यूपी कांस्टेबल में नौकरी का था। और हमने इसी की पढ़ाई 2018 के बाद से, जब से हमने 12th क्वालिफाई किया, क्योंकि इसकी जो शैक्षिक योग्यता है वो 12th है। तो जैसे ही हमने 12th पास आउट हुए हम लोग, वो सभी यहाँ पे जो जितने मौजूद हैं सबका यही उद्देश्य है। तो जब हमने 12th पास आउट कर लिया तो हम इसी तैयारी में लग गए। अब लगातार हमारा जब एक ही संघर्ष है, एक ही उद्देश्य है, उसमें भी हमें मौका नहीं दिया गया, तो अब हम आखिर करते रहे आप? बिल्कुल। अब हम बाहर, हम गरीब तबके के घर से हम सभी लोग बिलोंग कर रहे हैं। हम लोग किस तरह से पढ़ने में कैसे करके अभी तक का वक्त हमने झेल लिया। अब हम तो घर परिवार के सामने ये भी नहीं बोल पा रहे हैं कि हम आयु सीमा से बाहर हो गए। हम किस तरह से वहाँ पर बताएं, क्या कहें, कुछ समझ नहीं आ रहा। हम तो योगी जी से एक ही अपील करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोगों के लिए मिनिमम कम से कम 5 साल की आयु सीमा में छूट दी जाए, और सभी वर्ग को, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, प्रदेश के हर जिले से लोग यहाँ पे आए हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक जगह का कोई भी कैंडिडेट। नाम है आपका? मेरा नाम हसनैन है। और मैं तो डीजीपी महोदय से कहना चाहता हूँ, भर्ती बोर्ड के चेयरमैन महोदय से कहना चाहता हूँ, आप सरकार को बताइए ना कि जो नौजवान 2019 में पुलिस में जाने का सपना पाल रखा था, अब उसके सपने का क्या होगा? क्योंकि आप लोग तो बड़े बड़े स्लोगन तो ज़रूर लगवाते हैं, क्योंकि मैंने देखा था कि जब कोई बड़ा नेता आप लोगों की पीठ थपथपा देता है तो चाहे जितने बड़े क्राइम हो उस पर तो आप ट्विटर ज़रूर कर देते हैं, और लोगों की, नौजवानों की भी राय लेंगे, और लोगों से भी बातचीत कर ले। लेकिन मेरा अपनी तरफ से एक आपको सुझाव ज़रूर है, मुख्यमंत्री जी को ये बात ज़रूर आप कहिए। अगर आपको मेरी बात पहुँच रही है, वैसे पहुंच ही रही है, हर माध्यम से पहुंच रही है, तमाम तरह के नेता भी आप तक बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपको इसमें सही निर्णय और संशोधन करने की ज़रूरत है। जो आपने विज्ञापन निकाला है, कम से कम जो अभ्यर्थी, जो नौजवान है, आप पीछे देखिए, सारे नौजवान इस बात से चिंतित है क्योंकि इनको आपने रेस में उतरने का मौका ही नहीं दिया। सबकी अपनी अपनी पीड़ा है, लेकिन पीड़ा सेम है। सपने कुछ अलग तरीके के हो सकते हैं, लेकिन पुलिस में जाने के बाद इनकी पीड़ा सब
एक जैसी ही दिखाई देती, क्योंकि आपने इनको रेस से वंचित कर दिया है। आपका क्या नाम है? रिंकू सोनकर मेरा नाम है। सोनकर जी, ये बताइए आप कैसे पुलिस में आपका सपना हुआ और अब कैसे देख पा रहे हैं? सन 2018 से भर्ती देख प्रयास कर रहा, मगर 18 में 5 साल बाद भर्ती आई है। जब भर्ती आई तो हम ओवर एज हो गए हैं। अब मतलब 5 साल कोरोना का काल था, तो इसीलिए मतलब ये हमारे तो कमी नहीं, ये पूरे संसार में महामारी आई है, उसको ना हम रोक सकते हैं ना कोई रोक सकता है। इसमें जब भर्ती नहीं है, अब जब भर्ती आई है 62,000 आई है, तो इसी से हम लोग ओवर एज हो गए हैं। तो 62,000 जो इकट्ठा भर्ती दिया, मेरा अनुरोध था कि कम से कम 2-2, 3-3 साल 25,000, 20,000 करके अगर दे देते तो आज ये जैसी नौबत नहीं आती। सब कुछ टनाटन है, आपकी बिल्कुल तैयारी जोर जोर से, बिल्कुल सब फिट है एकदम? जी नहीं, कोई कमी नहीं, चाहे जहाँ पर उतार दें, चाहे रेस में नहीं उतर पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल, केवल उम्र बाधा है बस। मेरी 6 महीना हो रही है। तैयारी जो है टनाटन, बिल्कुल कोई तैयारी में, चाहे जहाँ पर, वो तो हमारा काम, अगर फिजिकल वगैरह सब बिल्कुल अगर हम फेल हो जाएंगे तो बाहर हो जाएंगे, वो हमारा काम है। हम अपना आप अपनी तरफ से मजबूत, हम अपनी तरफ से मजबूत हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक नाम है हमारा। अभिषेक जी, ये बताइए जी, क्या जी। पीड़ा हो रही है? सर देखिए, पीड़ा सबकी एक समान है। सब एक यहाँ डिफरेंट वर्ग से आए हुए हैं, सबका दर्द बराबर है। और हमारे जैसे लाखों बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में एक भी बार पुलिस की भर्ती नहीं देखी। बहुत वो वंचित हो रहे हैं। हमारे देश में आप कहते हैं ना, संत साधुओं की सरकार है, संत महात्माओं की सरकार है। उनके अगर राज्य में इस तरह से अन्याय होगा तो कहाँ की युवा, कहाँ के नागरिक अपने आप को सुरक्षित मानेंगे कि उनके जो विचार हैं, उनके जो संविधान के अधिकार हैं, मौलिक अधिकार होते हैं हमारे, अवसर की समानता, और हमें अवसर ही नहीं मिल रहा है। आप बताइए कि हमारा क्या कसूर है? बताइए, हमें अवसर ही नहीं दिया जा रहा है कि आप पुलिस भर्ती एक बार भी देखिए। मतलब जो उस उम्र सीमा से बाहर हैं लड़के, जो एक भी बार नहीं देख पाए, क्या उनको देश में, वो देश के नागरिक नहीं है? देश की नागरिकता तो सबके लिए समान है, सबको समान अवसर देती है। और ये डबल इंजन की सरकार वाले राज्य है ना, राज्य में भी भाजपा की सरकार, वहाँ भी, तो इसमें आपको ज़्यादा काम करने की जरूरत है, लेकिन आप वहाँ उम्र सीमा में छूट बिल्कुल भी हटा दे रहे हैं। डायरेक्टली आप सरकार को फोकस कर रहे हैं, जाहिर सी बात, अच्छी भी बात है, आप नौजवान हैं, आपके कहने का अधिकार है। मैं एक बात और जानना चाहता हूं, क्या आप में से कोई नौजवान सरकार के किसी सक्षम अधिकारी से इस बात को लेकर के मिला है? क्या प्रतिक्रिया? हमने भर्ती बोर्ड में, हम लोग भर्ती बोर्ड भी गए, वहाँ भी कहा गया कि जो भी होगा शासन के आदेश पे ही होगा। हम लोग मुख्यमंत्री आवास पे भी ज्ञापन दिए, उप मुख्यमंत्री के यहाँ भी ज्ञापन दिए, माननीय उप मुख्यमंत्री ये पाठक जी के यहाँ भी दिए, हमने ज्ञापन दिए। लेकिन वहाँ से सब यही आश्वासन दे रहे हैं कि आपका संज्ञान में लिया गया है, लेकिन कोई पॉजिटिव न्यूज़ हमें सुनाई नहीं दे रही, ना उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव इफेक्ट दिखाया गया है। ना ये अनंतकालीन रहेगा। ऐसा नहीं कि हम आज यहाँ से चले जाएंगे, बिल्कुल हम यहाँ पर तब तक डटे रहेंगे जब तक हमें छूट मिल नहीं जाती। तो यही कहना चाहूँगा कि सरकार हमें 5 साल की न्यूनतम छूट दे दे, और हम सभी युवाओं को जो कि अलग अलग ज़िले से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और आप देख सकते हैं ठंडी का मौसम है, किस तरह से यहाँ पर हम लोग अपना दिन गुजार रहे हैं, वक्त गुजार रहे हैं। तो एक ही अपील है सरकार से कि हमें जल्द से जल्द आयु सीमा में छूट देकर, और जब तक छूट, कम से कम आपको कितनी उम्र की छूट मिल जाए? कम तो 3 साल, तो कम से कम एक फाइनल, कम तो 3 साल मिल ही जाए, जिसको हम लोग कोड कर सके। मिनिमम 3 है, मिनिमम 3 साल, 3 साल कोरोना की वजह से कम से कम 3 साल, 3 वर्ष की छूट केंद्र सरकार ने एसएससी जीडी भर्ती में भी दी थी, और मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार ने भी अपने पुलिस भर्ती में 3 वर्ष की छूट दी है। तो हम राज्य सरकार से ये आग्रह करना चाहेंगे 3 वर्ष की छूट इसमें भी कोरोना के कारण दी जाए। डिसास्टर को रखते हुए दिया। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी दिया गया है ये, और भर्ती भी नहीं आई सर 5 वर्ष भर्ती भी नहीं आई है, इसलिए 3 वर्ष की छूट, इसलिए मिस्टेक एंड कोरोना डिसास्टर को लेकर के 3 वर्ष की छूट दी जाए, 3 वर्ष की। सभी राज्यों ने गवर्नमेंट की हो चाहे अदर स्टेट गवर्नमेंट की हो, सब में 3 साल की छूट मिली है। राजस्थान पुलिस आई, मध्य प्रदेश पुलिस आई, और उसके बाद एसएससी जीडी की जब भी आई, और उसके बाद कोरोना के बाद से एसएससी की जितनी भी भर्तियां आई सब में रिलैक्सेशन दिया गया है। लेकिन यूपी पुलिस ऐसी वैकेंसी है जिसमें एज रिलैक्सेशन भी नहीं दिया गया, और 5 साल बाद भर्ती आई है। यानी इसमें रिलैक्सेशन सिर्फ एक मुद्दा है कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए टू अनदर स्टेट। यस, मिनिमम में 3 साल की अब तक मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? विकास प्रताप सिंह। विकास जी, ये बताइए, आप लोग तो रेस से बाहर हो रहे हैं, सरकार को क्या कहना चाह रहे हैं? आप बैठे हैं इको गार्डन धरने में, सरकार के अभी किसी अधिकारी से मिले तो क्या बता रहे हो? और खास करके अपनी पीड़ा बताइए, पुलिस बनने का सपना कब से रहा? पीड़ा क्या है कि अगली बार 23 साल दिए थे, इस बार वो 22 घटा दिए हैं। ऊपर से 5 साल की छूट देना चाहिए, क्योंकि 5 साढ़े 5 साल हो गई भर्ती नहीं आई है। हम लोग लगातार 3 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, रात दिन भाई लोग, सभी लोग समर्थन में बैठे हुए हैं। तो हमारा यही सरकार से निवेदन है कि हम लोग को बस 5 साल की छूट दी जाए। 22 साल कोई उम्र नहीं होती है भर्ती की।
5 साल सेशन मिलना चाहिए। 5 साल की छूट दी जाए। क्या नाम है आपका? आकाश शर्मा। कब से शर्मा जी जो है पुलिस बनने का सपना पाल लिए हैं? सर हम लोग 2018 से, उसके पहले हम लोग का एज नहीं था। फिर इतने लंबे टाइम के बाद इन्होंने वैकेंसी दिया और सीधे हमें ओवर एज कर दिया। सर यहाँ पे हम क्या ओवर एज हो गए ना? हाँ सर ओवर एज हो गए, हमें बाहर रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। 3 साल का कम से कम मिनिमम इनको 3 साल देना चाहिए, ताकि यहाँ पे जितने लोग भर्ती नहीं देख पाए हैं वो आ जाए। सर हम गोरखपुर से आए हैं, मैं भी गोरखपुर से आया हूँ, और यहाँ पे हम लोग रात दिन रह रहे हैं ठंडी में। ठीक है, यहीं रात हम रुकते हैं, हम कहीं नहीं जाते। गोरखपुर कहाँ कोई जा पाएगा? वापस मैं गोरखपुर तभी जाऊँगा जब ये हमें एज रिलैक्सेशन देंगे। आपका क्या नाम? मनीष, मनीष जी ये बताइए, पुलिस में भर्ती का सपना कब से देख? सपना तो हर माँ बाप देखते हैं, बचपन से हर माँ बाप अपना सपना? हम अपना ही सपना बता रहे हैं। जब से जानने लायक हुए तब से सोचे कि पुलिस में ही चलेंगे। अब तो 5 साल बाद भर्ती आई है। अब भर्ती आई यही तो विडम्बना है। ओवर एज हम 1.5 साल ओवर एज हो गए हैं। 1.5 साल, 1.5 साल ओवर एज, यानी 3 साल मिल जाए। हमें 3 साल न्यूनतम, अधिकतम जो है 5 साल चाहिए ही। न्यूनतम 3 साल। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राज सिंह है, मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ। तो ये बताओ, भर्ती की तैयारी कब से कर रहे हैं? मैं तो 2018 से लगभग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा इंटर था तो इंटर मैं जान रहा था कि इंटर हो जाएगा तो मैं यूपी पुलिस की कोई वैकेंसी आएगी तो उसमें मैं पेपर दूंगा। अब ओवर एज हो गए। मैं ओवर एज हो गया। दोस्तों ये बातचीत कर रहे थे नौजवान हैं, जो उत्तर प्रदेश के नौजवान हैं। इनका ये भी कहना है कि अनादर स्टेट्स में जो भर्ती में रिलैक्सेशन दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भर्तियां आई हैं, जो बल हैं, चाहे पुलिस बल हो चाहे एसएसबी जो भी है, उसमें वैकेंसी में जो छूट दो, छूट दो, छूट दो, 5 साल छूट दो, 5 साल की छूट दो, छूट दो, छूट दो, 5 साल की छूट दो, छूट दो, छूट दो, योगी सरकार छूट दो, छूट दो, छूट दो, हमारे साथ न्याय करो, हमारे साथ न्याय करो। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। दोस्तों वंदे मातरम, भारत माता की जय। और मैं अंतिम शब्दों के साथ सरकार से अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो उत्तर प्रदेश के जो नौजवान हैं, जो पुलिस का सपना पाल रखा है, कहीं ऐसा न हो ये रेस से बाहर जो उम्र के हिसाब से हो रहे, इनको रेस में बैठने का, रेस में पार्टिसिपेट करने का सरकार की तरफ से मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अनादर स्टेट्स में मौका दिया गया है तो इनका जायज़ हक है। जैसा कि उन्होंने बातचीत करते हुए बताया कि कम से कम 3 साल भर्ती प्रक्रिया में संशोधन किया जाए, जो उम्र है उसमें 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाए। अब देखते हैं सरकार क्या करती है और आप जो अधिकारी हैं आप लोग क्या करते हैं इनके साथ। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देखते रहिए नेशनल आवाज़।